माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी HES2 माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम करेंगे तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। कक्षा 12वीं का टॉपिक है तृतीयक अर्थात टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। तो यदि हम सबसे पहले क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ का संबंध ऐसी क्रियाओं से होता है जिनका संबंध उच्च बौद्धिक स्तर, उच्च ज्ञान तथा उच्च कौशल, एक विशिष्ट प्रकार के उच्च कौशल से जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं वो चतुर्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये क्रियाएं जटिल होती हैं, विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। इनका संबंध जैसे शिक्षा, किसी व्यक्ति को शिक्षित करना, शिक्षा देना, सूचना प्रदान करना, शोध करना अर्थात रिसर्च करना, तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, और विकास करना, डेवलपमेंट, तो ये सभी क्रियाएं चतुर्थक क्रियाओं में आती हैं। यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो पूरे विश्व में विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाकलाप सबसे अधिक विकसित हुए हैं। तो विकसित देशों में 50% से भी ज़्यादा लोग ज्ञानोन्मुखी क्रियाओं में लगे हुए हैं। ज्ञान उत्पन्न करने वाली क्रियाओं में लगे हुए हैं, शोध से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं, अति विशिष्ट कौशल विकास से संबंधित क्रियाओं में लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कारण इन क्रियाकलापों अर्थात विशिष्ट प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध शोध से है, जिनका संबंध ज्ञान से है, जिनका संबंध अति उच्च स्तर के कौशल से है, अति उच्च स्तर के बौद्धिक ज्ञान से हैं, तो ऐसी क्रियाओं का उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। तो उसके कारण ये हुई। तो इन क्रियाओं में सूचनाओं का उत्पादन सम्मिलित है, सूचनाओं का उत्पादन किया जाता है, सूचनाओं का विकास भी किया जाता है, सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है, सूचनाओं पर शोध किया जाता है, सूचनाओं का प्रकीर्णन भी चतुर्थक क्रियाओं में सम्मिलित है। तो ये जो सेवाएं हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है कि विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकीय कुशलता और प्रौद्योगिकीय और प्रशासकीय सामर्थ्य से जुड़ी हुई ये क्रियाएं होती हैं। तो इनमें आते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, शिक्षक, डॉक्टर, परामर्शदाता, रंगमंच के कलाकार, लेखक, दलाल, तो इस प्रकार के कर्मी इसमें आते हैं। तो यह एम्पावर्ड यानी कि सशक्त अर्थात सशक्त कर्मियों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स तंत्र होता है, जो कि अपना प्रमुख उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर देता है। अर्थात इस प्रकार की क्रियाओं में जीवन की
गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो जो विकसित देश हैं, आगे हमारा चतुर्थक क्रियाकलापों में एक विशिष्ट पक्ष भी है इसका कि बाह्य स्रोतन क्या है। जो विकसित देश हैं, विकसित देश किसी भी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा कीमत कम करने के लिए तो बहुत ही अधिक विकसित और जो समृद्ध देश हैं वो विभिन्न विकासशील देशों में, ऐसे देश जो कि विकास की ओर अग्रसर हैं, विकास पथ पर प्रगतिशील हैं, या ऐसे देश जिनमें आउट माइग्रेशन ज़्यादा होता है इन माइग्रेशन की बजाय। तो आउट माइग्रेशन वाले देशों में और विकासशील देशों में विकसित और समृद्ध देश अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, अर्थात उत्पादकों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने के लिए और कम मूल्य पर क्वालिटी देने के लिए, अच्छी वस्तु देने के लिए और अपना लाभ बढ़ाने के लिए, जो विकासशील देशों में और समृद्ध देशों में जहाँ पर जो कार्य सस्ता होता है उसको वहीं पर करवा लिया जाता है। तो ऐसे विकसित देश विकासशील देशों में अच्छे अवसर उत्पन्न करते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, वहाँ के लोग अपने जीवन की जो शैली है उसमें परिवर्तन करते हैं, उनकी आय बढ़ती है, और जो आउट माइग्रेशन है उनकी संख्या भी इन देशों में कम होती जाती है। लेकिन विकसित देशों में इसका अनुकूल प्रभाव पड़ने की बजाय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो युवा वर्ग हैं, जो युवा शक्ति है, जो रोजगार चाहने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कंपटीशन पैदा हो जाता है, उनको रोजगार नहीं मिलता। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ विकासशील देशों के या आउट माइग्रेशन वाले देशों से गए हुए जो वहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के लिए गए हुए जो लोग हैं उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, हिंसक घटनाएं होती हैं, क्योंकि विकसित देशों में वहाँ के लोगों का रोजगार छीनने की वजह से, वहाँ कंपटीशन बढ़ने की वजह से, तो वो अपनी नाराज़गी, अपना क्रोध व्यक्त करते हैं और कई बार हिंसक घटनाएं भी होती हैं। तो इसे बाह्य स्रोतन में मेन यही रहता है। सिंपल सी बात है कि एक वस्तु का कंप्लीट निर्माण करवाने के लिए जिस देश में जहाँ पर जो कार्य सस्ता होता है, चाहे वो आउट माइग्रेशन वाला कंट्री है चाहे विकासशील देश है, उसमें वो कार्य करवा लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये देश अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को कम दामों पर वैश्विक बाजारों में उपलब्ध करवाते हैं। तो आगे इसमें हमारा आता है केपीओ और बीपीओ। आउटसोर्सिंग में ही आता है केपीओ और बीपीओ। तो केपीओ और बीपीओ समझेंगे हम नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। के से नॉलेज, पी से प्रोसेसिंग और ओ से आउटसोर्सिंग, अर्थात ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सूचना में जो भी निपुण कर्मचारी है सुदूर स्थित देशों के लिए अनुसंधान, विकास कार्यों, लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, कानूनी व्यवसाय, इससे संबंधित ज्ञान प्रक्रिया संपन्न की जाती है। और इसमें उच्च दक्षता प्राप्त जो कर्मी होते हैं केवल वही शामिल हो सकते हैं, अर्थात विशिष्ट कौशल रखने वाले, इस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से ट्रेनिंग लिए हुए जो व्यक्ति होते हैं, विशिष्ट कौशल से युक्त व्यक्ति ही, जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होती हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति, ऐसे लोग ही केपीओ में सम्मिलित हो सकते हैं। तो केपीओ के बाद यदि हम बीपीओ की बात करें
बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेसिंग जो है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग से अलग है। क्यों है? क्योंकि यह व्यवसाय प्रक्रमण होता है, अर्थात यह बिजनेस से रिलेटेड है, जबकि केपीओ यह नॉलेज प्रोसेसिंग की एक प्रक्रिया है। तो यदि आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।